हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। आज की क्लास में हम देखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आर्टिकल नंबर किसमें दिया गया है? ये 32 में दिया है। ठीक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा एवं उनका हृदय कहा है? तो आप क्या कहेंगे? आर्टिकल नंबर 32, जिसमें क्या दिया गया है? आर्टिकल नंबर 32, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा एवं हृदय उनकी क्या कहा है? आत्मा कहा है। कहा, यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, इनके बिना संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। यह संविधान का हृदय एवं उनकी आत्मा है। ये किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। कौन से आर्टिकल को? तो आर्टिकल नंबर 32 को उसने संविधान का हृदय एवं उनकी आत्मा कहा। ये बार बार पूछा जाता है कि संविधान के का हृदय एवं उनकी आत्मा कौन से आर्टिकल को कहा जाता है? तो आर्टिकल नंबर 32 को इसको किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि इनके बिना क्या है? संविधान शून्य हो जाएगा। ऐसे कितने तरह के रिट्स होती है? तो वे 5 तरह के रिट्स जारी करते हैं न्यायालय। वे कौन कौन से उसे देखते हैं। सबसे पहले आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या होता है? तो सशरीर उपस्थित करो। इसका मतलब क्या होता है कि सशरीर क्या करो? उपस्थित करो न्यायालय के सामने। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए हैबियस कॉर्पस, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? हैबियस कॉर्पस, या इसे क्या कहते हैं हम? बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका इसमें दायर की जाती है, जिसके तहत क्या होता है कि व्यक्ति को, जो भी अपराधी, उसे क्या करना है? सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना है। यह रिट एक आदेश के रूप में होता है। इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कितने घंटे? 24 घंटे के भीतर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का क्या देता है? वे आदेश दे सकता है। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? हैबियस कॉर्पस, जिसको हम कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये कितने तरह के रिट्स जारी करते हैं न्यायालय? 5 तरह के। ठीक है, सबसे पहले आता है हैबियस कॉर्पस, जिसमें क्या होता है कि अगर किसी दोषी व्यक्ति, उसको आपने गिरफ्तार किया है, तो 24 घंटे के सामने मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना है, आपको न्यायालय के समक्ष उसको प्रस्तुत करना है। अगर वह अपराधी नहीं है, गिरफ्तारी का तरीका गैर कानूनी है या असंतोषजनक है, तो न्यायालय क्या कर सकता है? गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। फिर दूसरा हमारा आता है परमादेश, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ वी कमांड, जिसमें हम क्या कहते हैं? हम आदेश देते हैं। ठीक है, यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति या मौलिक अधिकार क्या हो रहा है? प्रभावित हो रहा है। तो वे क्या देंगे? कौन सी रिट्स जारी करेंगे? मैंडेमस, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हम? परमादेश। परमादेश का शाब्दिक अर्थ ही होता है यह आदेश। ठीक है, जिसको पालन करना आवश्यक है कि अगर कोई कानूनी या संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, तो इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को प्रभावित हो रहा है, तो वे क्या कर सकते हैं कि सार्वजनिक पदाधिकारी, न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तो ये रिट्स जारी करते हैं। कौन सा? मैंडेमस, जिसको हम क्या कहेंगे? परमादेश। फिर तीसरा आता है प्रतिषेध। ठीक है, प्रोहिबिशन, जिसका अर्थ होता है मना करना। यह एक क्या है? न्यायिक रिट है। उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों, न्यायाधिकरण एवं अर्ध न्यायिक संस्थाओं को जारी करती है। इसके द्वारा क्या होता है कि उन्हें अधिकारिता की सीमा का अतिक्रमण करने से क्या किया जाता है? रोका जाता है। उनको अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से उनको रोका जाता है। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करता है, तो ऊपर की अदालत, जैसे कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करता है। जैसे कि कोई जिला न्यायालय है, ठीक है, या सत्र न्यायालय है, वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मुकदमे का फैसला सुनाते हैं, तो उसके ऊपर कौन होगा? हाई कोर्ट होगा। और हाई कोर्ट के ऊपर कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? उस पर प्रतिषेध लगा सकती है। इसके लिए यह रिट्स जारी किया जाता है। फिर आता है उत्प्रेषण। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टू बी सर्टिफाइड, पूर्णता सूचित करो। ठीक, यह न्यायिक रिट है। सर्वोच्च या उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को क्या करता है? इसको जारी करता है। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारों को क्या कर सकता है? हस्तांतरित कर सकता है। जब हमने देखा ये वाला, ठीक है, हमने देखा था प्रतिषेध, तो इसमें क्या होता है? जब कार्यवाही चल रही होती है, ठीक है, जब कार्यवाही चल रही होती है तब इसको लगाया जाता है, और ये कार्यवाही समाप्त हो जाने के बाद इसको लगाया जाता है। कौन सा? उत्प्रेषण को। ठीक है, इसमें पूर्णतः सूचित करो, इसका अर्थ होता है। और इसमें क्या होता है कि निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, अगर उसको यह अधिकार प्राप्त नहीं है और अपने अधिकार क्षेत्र से उन्होंने बाहर जाकर कोई
फैसला लिया है तो न्यायालय क्या कर सकते हैं, उनके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उस पर अदालत या अधिकारी को क्या कर सकता है, हस्तांतरित कर सकता है। फिर आता है अधिकार परीक्षा। इसमें क्या होता है, ये 5वां रेट्स होता है, किस अधिकार से आपने ये किया, ठीक है। इसका अर्थ होता है किस अधिकार से, क्यों वारंटो, ठीक है, लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता जांच करने बाबत जारी, ठीक है। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई अधिकार कानूनी हक ही नहीं है, तब न्यायालय क्या करता है, अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। अब जो भी पढ़ा हमने उसका हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या देखा आज। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल नंबर 32 में दिया है, ठीक है। इसको संविधान की आत्मा किसने कहा है, संविधान के हृदय एवं आत्मा किसने कहा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा। यदि मुझसे यह पूछा जाए कि संविधान की कौन सा अनुच्छेद सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवा किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा। यह संविधान का हृदय एवं उसकी आत्मा है। ये कौन से आर्टिकल की बात कर रहे हैं, आर्टिकल नंबर 32। एक न्यायालय कितने तरह की रिट्स जारी करते हैं, तो 5 तरह की रिट्स जारी करते हैं। सबसे पहले आता है हेबियस कॉर्पस, जिसको हम क्या कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या होता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जाती है। यह क्या होता है, एक आदेश के रूप में होता है, ठीक है। इसके द्वारा क्या होती है, न्यायालय जो किसी गिरफ्तार व्यक्ति को है ना, गिरफ्तारी के कितने घंटे, तो 24 घंटे के भीतर शरीर उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी के तरीके का कारण गैर कानूनी या क्या है, असंतोषजनक है, तो न्यायालय क्या कर सकता है, गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। फिर आता है परमादेश, जिसको हम क्या कहते हैं, मैंडेमस। इसका अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है यह आदेश, ठीक है। मैंडेमस का शाब्दिक अर्थ होता है वी कमांड, ठीक, वी कमांड, हम आदेश देते हैं। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी क्या करता है, अपने कानूनी और संवैधानिक, ठीक है, दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, ठीक। कोई व्यक्ति पदाधिकारी है, वे क्या नहीं कर रहा है, कानूनी और संवैधानिक अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, तो उस पर क्या कर सकती है, किसी व्यक्तित्व या मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है और इससे किसी व्यक्ति या मौलिक व्यक्ति का क्या हो रहा है, इससे जैसे कोई पदाधिकारी है या कानूनी संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, तब इस आदेश को निकालते हैं। तब इस रिट्स को कौन जारी करता है, न्यायालय, ठीक है। कौन सा रिट्स है, परमादेश। फिर यह प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारियों को जारी किया जाता है, ठीक है। ये केवल किसको, तो प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकारियों को जारी किया जाता है, ताकि वह लोक कर्तव्यों का क्या करें, पालन करें और प्राइवेट व्यक्ति या निकाय के विरुद्ध जारी नहीं होता। जैसे ये केवल किसके लिए होगा, तो ये प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारियों को के लिए ही जारी होगा। फिर आता है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, जिसका अर्थ होता है मना करना। यह क्या है, न्यायिक रीट है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों, न्यायाधिकरण एवं अर्ध न्यायिक संस्थाओं को जारी किया जाता है। इसके द्वारा उन्हें अधिकारिता की सीमा का अतिक्रमण करने से क्या किया जाता है, रोका जाता है। जब कोई निचली अदालत है अपने अधिकार क्षेत्र का क्या करती है, अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करता है, तो ऊपरी अदालत जो है ना, ऊपर की अदालत जैसे कौन है, उच्च न्यायालय, उससे ऊपर कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, उसे क्या करती है, ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश को जारी करती है। फिर हमारा आता है उत्प्रेषण। इसका अर्थ होता है टू बी सर्टिफाइड, ठीक है, टू बी सर्टिफाइड, पूर्णतः सूचित करो। न्यायिक रिट है, इसको सर्वोच्च या उच्च न्यायालय द्वारा किसको, तो अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी किया जाता है। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, तो न्यायालय क्या करते हैं, उनके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। जैसे कोई जिला न्यायालय है, उसने कोई फैसला लिया है और ये उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो ये निचली अदालत से कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट ने ऐसा किया है तो ये कहाँ पर जाएगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट को हस्तांतरित किया जाएगा। फिर आता है अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से, ठीक है। इसका अर्थ होता है किस अधिकार से, क्यों वारंटो, लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की क्या की जाती है, जांच की जाती है। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है, ठीक। तो ये हमारे कितने रेट्स हो गए, 5। इसको कौन जारी करता है, न्यायालय, ठीक है। कौन जारी करता है, न्यायालय। आर्टिकल नंबर 32 में इसका वर्णन है। संविधान की हृदय एवं आत्मा किसको कहा है, तो आर्टिकल नंबर 32 को कहा है, किसने कहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है। कितने तरह के हमने रिट्स पढ़े, 5 तरह के रिट्स जारी करते हैं न्यायालय। एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा होता है परमादेश, तीसरा होता है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण, 5वां है अधिकार परीक्षा, ठीक। कौन कौन से संशोधन हुए हैं ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार संबंधी क्या क्या तथ्य हैं, इसको हम कल की क्लास में देखेंगे। उसके बाद हम DPSP राज्य की नीति निर्देशक तत्व को कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।